आज की रीडिंग में मैं आपको आपके डेस्टिनेड पार्टनर से रिलेटेड कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस देने वाली हूँ, जिसको जानने के बाद आप काफ़ी आसानी से उस इंसान को पहचान सकते हो जो कि आपके डेस्टिनेड पार्टनर हैं। मैं आपको उनके ज़ोडिएक साइन, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके नेम के इनिशियल्स और उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, और भी उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस मुझे मिलती हैं, जो भी मैसेजेस मैं चैनल कर पाऊंगी, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, एक कार्ड सिलेक्ट करना है। पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून और थर्ड कार्ड है टेन ऑफ कप्स। इन तीनों में से जो भी कार्ड, इस कार्ड का नाम, उसकी डिज़ाइन, उसका कलर, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप वो कार्ड सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। कार्ड सिलेक्शन में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप अपने बर्थडे मंथ के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हो। सबसे पहले जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनकी लाइफ में जो डेस्टाइन पार्टनर हैं उनके, वो कैसे होंगे, उनका नाम क्या हो सकता है, उनके बारे में और भी जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो, मैं कोशिश करूँगी उन सारे ही सवालों का जवाब देने का। 6 of cups, 10 of wands, the empress, king of cups, 7 of wands, death and rebirth, 9 of cups एंड द हर्मिट। जिन लोगों ने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आप लोगों के जो डेस्टाइन पार्टनर हैं उनकी मुझे वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो उनके जो ज़ोडिएक साइन हैं वो हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। उसके साथ साथ टॉरस के भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, बहुत स्लाइटेस्ट चांसेस हैं टॉरस के। तो ऐसा हो सकता है उनके दूसरा जो साइन हो वो टॉरस हो। मेनली जो है वो मुझे वाटर एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्गली। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो होने के उनके चांसेस सबसे ज़्यादा है। जो उनका मेन ज़ोडिएक साइन है या उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो से रिलेटेड, कनेक्टेड सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम उनके नेम के इनिशियल्स की बात करें तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि उनका जो नाम है वो बड़ा ही सॉफ्ट होगा। यानी कि कुछ नाम होते हैं जब आप उन्हें बोलते हो तो आपके फेस पर भी स्माइल आ जाती है, या आप बहुत शांत फील करते हो। बड़ा ही प्यारा सा, छोटा सा, सॉफ्ट सा उनका नाम है। और इनिशियल्स जो है वो हो सकते हैं SMARKDG। ये कुछ इनिशियल्स हैं जो उनका नाम मोस्टली इन्हीं से स्टार्ट होगा, और कुछ केसेस में ये जो है उनके नाम में ज़्यादा हो सकते हैं। इनिशियली स्टार्ट जो होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनका जो बर्थडे मंथ होगा वो उनकी राशियों के अकॉर्डिंग और कार्ड्स के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है वो स्ट्रॉन्गली है जून, जुलाई, फरवरी, मार्च, अक्टूबर का एंड नवंबर। अक्टूबर का एंड यानी कि 15 से 20 अक्टूबर के बाद का जो टाइम है, उस टाइम पर उनके जो बर्थडे हैं वो हो सकते हैं। अगर हम डेट्स की बात करें तो कुछ नंबर्स हैं जो मुझे स्ट्रॉन्गली दिख रहे हैं, वो है 3, 7, 9, 18, 16, 13, 10, 26, 27, 23। ये कुछ नंबर्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने मंथ बताए हैं उनके एंड, जो मैंने अक्टूबर का एंड बोला तो अक्टूबर के एंड में किसी भी टाइम पर हो सकते हैं। बाकी ये जो डेट्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जब उनका बर्थडे होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं उनके बर्थ और नेम से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया सॉफ्ट नाम है, तो आप ये देखोगे कि वो जो पर्सन हैं, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, उनका नाम बहुत ही प्यारा होगा।
कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो प्यारा नाम मैं बोल रही हूँ वो उनका घर का नाम हो सकता है और उनका जो प्रोफेशनल ये डॉक्यूमेंट्स का नेम होता है वो अलग हो सकता है। यहाँ जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो उनके सॉफ्ट नाम के मिल रहे हैं, तो आप ये चीज़ चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स के नाम को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन क्योंकि उस पर्सन को उसके घर के नाम या जो उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, फ्रेंड्स बुलाते हैं, वो नाम ज़्यादा बोला जाता है, ज़्यादा यूज़ होता है, तो जो एनर्जी होती है वो उसी नाम की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उनकी बेसिक पर्सनैलिटी की कि वो पर्सन कैसे होंगे। तो सबसे पहली बात इमोशनल, यस वो पर्सन इमोशनल तो हैं, क्योंकि वाटर साइन है तो इमोशंस को तो आप वाटर साइन से दूर कर ही नहीं सकते हो। इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, बट उसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि उन्हें अपने इमोशंस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। तो इमोशनल बहुत होंगे वो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वक्त के साथ अपने इमोशंस को मैनेज करना, एनालाइज करना, चैनलाइज करना, हर एक तरीके से इमोशंस पे मैच्योरिटी उन्हें आ गई है। उन्होंने एक महारत हासिल कर ली है अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए। तो वो इमोशनल बहुत हैं लेकिन उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत कंट्रोल होंगे। इमोशनल है तो यस, केयरिंग और नर्चरिंग पर्सनैलिटी तो उनकी स्वाभाविक है कि वो है बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है। और ये जो उनकी केयर और नर्चर वाली एनर्जी है ना, ये हर जगह आपको दिख जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनके लिए वो केयरिंग है, जिन भी लोगों से वो जुड़ते हैं उनके लिए तो केयरिंग है ही, बाकी ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए जो उनका कंपैशन है वो भी बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। आपके डेस्टाइन पार्टनर की एक आदत जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है वो ये है कि वो अपने पास्ट से कभी छूटेंगे नहीं। उनकी एक आदत है कि वो अपने पास्ट से बहुत कनेक्टेड है। उनकी लाइफ में आज तक जो भी हुआ है वो सब उन्हें याद है। तो जो अच्छी यादें हैं वो भी वो याद करते हैं, जो भी लोगों ने उनके साथ कुछ अच्छा किया है वो भी उन्हें याद है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो उनके साथ गलत भी हुआ है उस मेमोरी को भी उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो जो भी उनके साथ पास्ट में हुआ है, अगर उन्हें रिलीज करने की ज़रूरत है तो शायद उन्होंने अभी तक वो रिलीज नहीं किया है। उन्होंने अपने इमोशंस को मैनेज ज़रूर कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ जो उनके साथ हुई थी जिससे उन्हें कुछ सीखना था, कुछ समझना था, समझने के बाद उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी है। वो चीज़ अभी भी उनके ऊपर है। और कभी कभी शायद ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि उन्होंने पास्ट का जो बर्डन है वो अपने ऊपर ले रखा है। बहुत थोड़ा लगेगा, ज़्यादा नहीं, बट यस है, क्योंकि उनकी एक आदत है, जो भी उनकी लाइफ में आज तक हुआ है वो कुछ भी भूले नहीं है, पूरे कनेक्टेड हैं अपने पास से। तो हर एक चीज़, हर एक आदत जो हमारी होती है, कुछ चीज़ों में वो अच्छी होती है, कुछ चीज़ों में ख़राब होती है। जहाँ ये आदत इसलिए अच्छी है कि जिस भी इंसान से जुड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं, जिन लोगों से कनेक्टेड हैं उन्हें भूलते नहीं है। कोई इनके साथ कुछ अच्छा करे तो उसे भूलते नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर किसी ने इनके साथ कुछ गलत किया है, इनको हर्ट किया है, तो वो बात भी इन्हें याद होगी, उस चीज़ को भी इन्होंने भुलाया नहीं है। बट क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस पे इतनी मैच्योरिटी जो है वो उन्हें आ गई है, इसीलिए कोई भी चीज़ उनकी लाइफ में उन्हें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है। एक चीज़ इस पर्सन की बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है उन्हें। चाहे वो उनका प्यार हो, उनका इमोशन हो, उनका पास्ट हो, या जो भी उनकी आदत है उसे किस तरीके से पॉजिटिव करके, न्यूट्रलाइज करके अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करती है लेकिन लाइफ पर अफेक्ट नहीं पड़ता, ये समझदारी उस पर्सन में बहुत ज़्यादा अच्छी है। रिश्तों की या लाइफ की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग है, जो हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन, हर एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। और इस वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो अपने अंदर प्रेशर महसूस करें। कुछ लोग होते हैं जो हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर या बोझ जैसा बना लेते हैं। और ये कभी कभी अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं कि हर एक चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है इनके लिए। और कभी कभी लोग इनको बोलते बोलते होंगे कि थोड़ा चिल किया करो, इतना सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी, जो नेचर है,
वो ही ऐसा है कि ये सीरियस हैं, हर चीज़ को सीरियसली लेते हैं, सीरियसली हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, कुछ भूलते नहीं होंगे ये। जैसे पास्ट है ना, पास्ट का तो मैंने बताया ही कि नहीं भूलते। नॉर्मली भी लाइफ में ये वो इंसान नहीं है जो अपना कोई काम भूल जाए, आप इन्हें कुछ करने को बोलो और भूल जाए, ये सब याद रहते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है और सब कुछ इन्हें याद रहता है। इनके अराउंड जो भी हो रहा है, किसी ने उनसे कुछ कहा है, आपने इनसे कहा कि ये चीज़ हमें पसंद है, तो ये कभी नहीं भूलेंगे। आप इन्हें बताओगे किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, वो चीज़ ये कभी नहीं भूलेंगे, ये याद रखेंगे। तो एक पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये इंसान वो इम्पोर्टेंस और वो वैल्यू हर किसी को देते हैं और अपने पार्टनर को और ज़्यादा देंगे, कि जो भी इनका पार्टनर इनसे कह रहा है, इन्हें बता रहा है, वो हमेशा ये याद रखेंगे। और अगर मैं लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं ये कहूँगी, जो भी लोग जो फीमेल हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जो आपका पार्टनर मेल के साथ, हम फीमेल्स को मोस्टली ये कंप्लेन रहती है कि वो हमारी बात ध्यान से नहीं सुनते और जो हम उनसे कहते हैं वो भूल जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है कि आपके पार्टनर, जो आप उनसे बोलोगे, जो आप उन्हें बताओगे, वो उन्हें हमेशा याद रहेगा, आपको बार बार खुद को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, जो ओवरऑल उनका नेचर और बिहेवियर है, उसमें एक चेंज आने वाला है। और जितना मुझे दिख रहा है, मैं ये कहूँगी कि कुछ मंथ्स में ये चेंज उनकी लाइफ में आएगा, जहाँ पर उनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हो तो आप समझ पाओगे कि हाँ, कुछ है जो चल रहा है। तो ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में हो रहा है, जहाँ एक फेज़ उनकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है और एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद उनकी लाइफ में एक और स्ट्रॉन्ग चेंज आने वाला है। तो इस चेंज से पहले जो उनकी पर्सनैलिटी थी, वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव थी, जहाँ वो कुछ चीज़ों को समझने से इनकार करते थे और अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज करके उन्हें लगता था कि उन्होंने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया और कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम से, कुछ दिक्कतों से खुद को बचा लिया है या अपने रिश्तों को बचा लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो इनकी आदत ये थी कि उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करके वो ये बोलेंगे कि अब ये बात ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई कि ये चीज़ ना हो, लेकिन उसे डीप में जाकर एनालाइज़ नहीं करेंगे, उसके बारे में कॉन्वर्सेशंस नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं होती है, वो कहीं न कहीं साइड कॉर्नर में रहती है और एग्ज़िस्टेंस होने की वजह से उसकी आपके रिलेशनशिप पे, लाइफ़ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये उनकी आदत थी, बट एक कुछ चेंज उनकी लाइफ़ में आने वाला है, जिसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश फ़ील करेंगे, ज़्यादा एबंडेंट फ़ील करेंगे, ज़्यादा ओपन फ़ील करेंगे। और उसके बाद जो इनकी जो प्रोटेक्शन शील्ड बनाने की जो आदत है, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे छूटेगी। उसके साथ-साथ वो लाइफ़ को ज़्यादा एन्जॉय कर पाएँगे, अभी तक जितना करते थे उससे ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी लाइफ़ को आज तक उन्होंने एन्जॉय नहीं किया है और अब करेंगे, लेकिन वो पर्सन जैसा भी था, उस डिग्री से ज़्यादा फ्रीडम महसूस होगी, उससे ज़्यादा ओपन फ़ील करेंगे, उससे ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में आएँगे, उससे ज़्यादा गिविंग एनर्जी में भी आएँगे। वैसे बहुत केयरिंग हैं, लेकिन स्टिल हर एक चीज़ अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोच कर करते हैं, उन्हें कुछ डर हैं। और ये डर क्यों है? क्योंकि उन्हें अपना पास्ट अच्छे से याद है। तो पास्ट में जो भी इंसिडेंट उनके साथ हुआ है, उनकी एक आदत है कहीं न कहीं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने प्रेज़ेंट और अपने फ्यूचर को जज करते हो, उसी तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि क्योंकि ऐसा पहले हुआ था, तो देयर आर चांसेस कि फिर से हो जाएगा। और जब भी हम इंसान ऐसा सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक शील्ड अपने अराउंड बना लेते हैं। द मोमेंट आप अपने अराउंड एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हो, आप बहुत सी चीज़ों से बच तो जाते हो, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने आप को बहुत सी चीज़ों से रोक भी लेते हो, आप लिमिट कर लेते हो। एक शील्ड जो है, चाहे वो आपको कितनी ही प्रोटेक्शन दे, चाहे वो आपको कितना भी बचा कर रखे प्रॉब्लम से, लेकिन वो आपको खुशियों से भी रोक कर रखती है। तो वो एक जेल जैसी हो जाती है। तो वो जो जेल है उनकी, वो ब्रेक होने वाली है। बहुत ईज़िली होगी, बहुत सिंपली होगी, बहुत मुश्किल वक़्त उनकी लाइफ़ में नहीं आएगा। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा और ये चेंज जो है, वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ओवरऑल जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसमें एक मेजर चेंज आ रहा है। इस मेजर चेंज के बाद कहीं न कहीं ये पर्सन थोड़े से शांत होने वाले हैं
और अपने साथ ज़्यादा वक्त बिताना स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन वो क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे अपने पास्ट पे, अपनी आदतों पे, और ये समझेंगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने वो चीज़ें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, कब कौन से डिस्कशन उन्हें करने चाहिए थे और उन्होंने इग्नोर कर दिए। ये सारी चीज़ें उन्हें ज़रूर समझ में आएंगी और उससे उनकी लाइफ और बेटर हो रही है और ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। जो मेच्योरिटी उनकी है वो अब रियल होगी। अभी तक की जो उनकी इमोशनल मेच्योरिटी है वो कहीं ना कहीं मैनेज्ड है, बंधी हुई है, जहाँ पर कुछ डरों की वजह से कुछ चीज़ों को एक जगह पर बिना नोटिस किए इग्नोर करके रख दिया गया है। अब वो उन सारे सूटकेसेस को खोलने वाले हैं, ये रियलाइज करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ उन्हें अपने साथ रखनी है, कौन सी है जिसका वक्त चला गया और उसे रिलीज कर देना है और खुद को फ्री कर लेना है उन चीज़ों से। तो ये एक फेज़ उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग अभी आने वाला है, क्योंकि मुझे एनर्जी दिख रही थी तो मैंने आपको बता दी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और इसीलिए उनकी बेसिक पर्सनैलिटी से ज़्यादा उनके ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो जो भी लोग अभी, अगर आप अपने पार्टनर से, डिस्टेंट पार्टनर से नहीं मिले हो, तो जब आप उनसे मिलोगे शायद उस वक्त तक वो बदल चुके होंगे और फिर वो आपको एज अ स्टोरी बताएंगे कि वो पहले कैसे थे। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो ये चेंजेस जिस दौरान होंगे आप ये नोटिस कर पाओगे कि हाँ, कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो थोड़े शांत हो गए हैं। लेकिन उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, बिना ट्राई किए उनकी लाइफ में खुशियाँ ज़्यादा आ रही हैं, एबंडेंस ज़्यादा आ रही है, सक्सेस ज़्यादा आ रही है। और वो उस चीज़ को फील भी कर पा रहे हैं ज़्यादा अच्छे से जितना वो पहले करते थे। पहले वो खुश भी थोड़ा डर डर कर होते थे कि ठीक है, अच्छी चीज़ है, अच्छा हुआ है, लेकिन थोड़े शांत रहते। अगर ये चीज़ चली गई तो ये डर उनको था। बहुत सी चीज़ों को लेकर जो उन्होंने अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी पहले, वो खुल जाएंगी। आपको लेकर भी, आप ना जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, आप जो भी रिलेशनशिप में, वो ये समझेंगे कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा है, सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बट स्टिल कुछ कंप्लेंट्स थी आपको कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, हमें बहुत समझता है, प्यार बहुत करता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, लेकिन ये उसे साइडलाइन कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पर, आपकी लाइफ पर डाल रही है। तो ये जो आपकी शिकायत है वो कहीं ना कहीं दूर होने वाली है, क्योंकि अब जो है, जो चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं उसके बाद वो ज़्यादा अटेंटिव हो जाएंगे लाइफ को लेकर और ओपन हो जाएंगे। ये जो ओपननेस है ये आपको हर जगह पर दिखाई देगी, रिलेशनशिप में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके करियर में, हर एक जगह आप देखोगे कहीं ना कहीं एक ओपननेस आ गई है। और उसकी वजह से रिसीव जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा कर पाएंगे, हर एक चीज़ को ज़्यादा रिसीव कर पाएंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ्यूचर है आपका अपने पार्टनर के साथ, उससे रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं क्रिएटर के आपके लिए। तो जो मैसेज हैं, जहाँ आपको कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जहाँ वो सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या कुछ आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है इस पर्सन के साथ। Distant thunder, clear the air, overcoming obstacles। तो सेम मैसेजेस हैं। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि बहुत जल्दी आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हो। द मोमेंट उनकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा, ये फेज़ आएगा जब उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, उसी दौरान आप उनसे मिलोगे, उसी दौरान आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करोगे। शायद वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही रीज़न हो सकता है आपके कनेक्शन का, या फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो सकता है जब आप मिलो। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी हर्डल्स आपको अपने रिलेशनशिप में आज तक दिखते थे, वो कहीं ना कहीं अब दूर होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, और आपका रिश्ता पहले से बहुत बेहतर होने वाला है।
अगर आप लोगों के साथ ऐसा है कि किसी इंसान को आप जानते हो जिनसे ये मैसेजेस मिल रहे हैं लेकिन अभी आपका रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ है, तो उसका रीज़न भी कहीं न कहीं एक डर था, और क्योंकि अब वो डर ख़त्म होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, तो आपका रिलेशनशिप बनने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बहुत अच्छा वो टाइम आ रहा है जहाँ ये रिश्ता बन सकता है, इस रिश्ते का बीज डल सकता है। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि क्या कुछ है उनके डेस्टाइन पार्टनर के बारे में जो अभी उन्हें पता चल सकता है, जिससे वो उसे पहचान सकते हैं, और अगर रिश्ते में हैं तो उन्हें समझ सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ यही है उनका डेस्टाइन पार्टनर। और बाकी उनकी एनर्जी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मुझे सबसे स्ट्रांगली मिलेगी मैं वही आपको दूंगी। बेसिक पर्सनैलिटी के अलावा मैं वही चीज़ बताऊंगी जो अभी कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। जिन लोगों ने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके डेस्टाइन पार्टनर के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं लियो, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड उसके अलावा कुछ चांसेस मुझे लग रहे हैं एरिस के। कम है बट एरिस भी हो सकता है। मोस्टली लियो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो लियो होने के तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर लियो उनका मेन साइन नहीं होगा तो सनशाइन, मून साइन, और भी बहुत जगह साइंस जो होते हैं अलग अलग नाम से होते हैं, तो लियो उनका कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। अगर उनके नेम की बात करें तो उनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं ARSTV, ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। उसके अलावा हो सकते हैं BKLUND। तो जो मैंने पहले बोले वो इनिशियल्स बहुत ज़्यादा हैं, वो उनके नाम उनसे शुरू होना या उस लेटर का उनके नाम में होना कहीं ना कहीं 90% श्योर है। उसके अलावा जो मैंने बताया उनसे भी चांसेस हैं उनके नाम के स्टार्ट होने के। उनका जो नाम है उससे रिलेटेड एक और मैसेज जो मिल रहा है वो ये है, उनका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नेम होगा। स्ट्रॉन्ग इन अ वे, मैं कैसे समझाऊं आपको, कुछ नाम ही ना बड़े पावरफुल होते हैं। कुछ नाम छोटे से प्यारे से सॉफ्ट से होते हैं, वहीं कुछ नाम बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब आप वो नाम भी लेते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे उस नाम में वजन है। तो ऐसा कुछ उनका नाम है जो बहुत वेट है उस नाम में, बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है। और जब वो नाम लो तो ऐसा लगे जैसे वो पर्सन ना पावर में है, वो पर्सन चीज़ों को डोमिनेट कर सकता है। जैसे अगर आप किसी का नाम सम्राट रख दो तो ये नाम ही अपने आप में कितना डोमिनेटिंग है। तो सम्राट, मैं ये नहीं कह रही कि नाम होगा, मुझे ये नाम याद आया एज अ स्ट्रॉन्ग नेम, तो मैं एज एन एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि वो नाम ही इतना डोमिनेटिंग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे वो पर्सन बहुत पावर अपने अंदर होल्ड करते। तो इस तरीके का उनका नाम होगा, चाहे जो भी हो, जिस भी तरह से स्टार्ट हो, लेकिन उनका नाम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। बर्थडे मंथ की बात कर लेते हैं। तो उनका जो बर्थडे है वो मुझे दिख रहा है जुलाई में, अगस्त में, अप्रैल में, मई में, जून में और सितंबर में। ये कुछ मंथ हैं जिसमें उनका बर्थडे हो सकता है। और अगर डेट की बात करें तो उनकी डेट मोस्टली जो है ऐसी होगी जिसमें 0 होता है। तो 10, 20, 30 ये 3 नंबर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका बर्थडे 10, 20 या 30 को हो। उसके अलावा 11, 22 ये 2 नंबर भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं जहां पर रिपीटेशन है। ठीक है, तो रिपीटेशन एंड 0 ये 2 चीज तो बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जो हो सकते हैं, वो होंगे मंथ के 1 to 9 तक, 10 तक ही कह लो क्योंकि 10 भी उनका बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तो स्टार्टिंग मंथ की 1 से लेके
10 तक उनका बर्थडे होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी पर्सनैलिटी की। तो जैसा मैंने आपको उनके नाम के बारे में बताया कि उनका नाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेटिंग है, पावरफुल है, उनकी पर्सनैलिटी भी कहीं न कहीं ऐसी, और ऐसा बहुत बार होता है। आप देखना कि किसी भी इंसान का नाम जैसा है ना, उनकी पर्सनैलिटी भी कहीं न कहीं उस तरह की होती है। तो वैसे ही आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और आपको उनको देखकर ही फीलिंग आएगी लीडरशिप वाली, कि जैसे ये पर्सन लीड कर सकते हैं। इनके पास वो पावर है कि बहुत सारे लोगों को मैनेज कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अपने हिसाब से उनसे चीज़ें करवा सकते हैं। तो पर्सनैलिटी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो बैलेंस्ड है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो उससे रिलेटेड भी जो भी चीज़ें होंगी इस पर्सन के अंदर आपको दिखी जाएगी। सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की। वहीं इतने कॉन्फिडेंट, इतने स्ट्रॉन्ग होने के साथ-साथ इमोशनल भी ये पर्सन है, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखते हैं, और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किस सिचुएशन में कितने इमोशंस एक्सप्रेस करने की, होल्ड करने की ज़रूरत है, और बहुत कंट्रोल वे में वो अपने इमोशंस दिखाते हैं। ऐसा कुछ लोग होते हैं जो प्यार में, भावनाओं में बह जाते हैं, ये वैसे नहीं हैं। इनको इमोशनली पागल नहीं बनाया जा सकता, इनको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ये इमोशंस समझते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसे इमोशनल बातें करके कुछ करवा लो, और इसीलिए ये एज़ अ लीडर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि इन्हें सारी चीज़ें पता है। एक जो आदत है इनकी, हर एक चीज़ भाँप लेने की, समझ लेने की, आप उसको इंस्टिंक्ट कह दो, इंट्यूशन कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन जो गट फीलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो किसी भी इंसान को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, हाव-भाव से किसी के, उस पर्सन की पर्सनैलिटी बता सकते हैं, कौन कब झूठ बोल रहा है, कौन कब सच बोल रहा है, कौन कब बहाना बना रहा है। ये सारी ही चीज़ें उन्हें समझ में आ जाती हैं बहुत आसानी से, और इसीलिए उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। जहाँ इन्हें लगेगा कोई इंसान ऐसा है जो इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा है, या उसका मज़ाक बना रहा है, या ये जो शेयर करते हैं उस पर्सन से, वो जाकर हर किसी को बता देगा, मज़ाक बनाएगा, या हल्के में लेगा इनकी बातों को, उस पर्सन के सामने ये अपने इमोशंस शेयर नहीं करेंगे, ईज़िली ओपन अप नहीं होंगे। बहुत देख-भाल कर, सिचुएशन को समझकर, उस इंसान को समझने के बाद ही ये अपने इमोशंस फुली एक्सप्रेस करते हैं। तो इमोशनल है, बट बहुत कंट्रोल्ड वे में है। उन्हें अच्छे से पता है कि किस सिचुएशन में इमोशनल होने की ज़रूरत है, और कहाँ अपने इमोशंस को होल्ड करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार आपको कुछ लोगों पर प्यार आ जाता है, दया आ जाती है, आप उनके लिए इमोशनली कुछ करना चाहते हो, लेकिन उसके साथ-साथ आप ये भी जानते हो कि वो पर्सन इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, या उस पर्सन के लिए ये चीज़ सही नहीं है। आप कभी छोटे बच्चे को देखो, वो बहुत ज़िद करता है ना? अगर वो ज़िद करे किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उसके लिए गलत है, जो इससे उसको नुकसान हो सकता है, तो आप चाहे कितने भी इमोशनल हो जाओ, आपको कितना भी मन करे उस बच्चे से प्यार करने का या उसकी बात मान लेने का, लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि वो चीज़ उसके लिए गलत है, तो आप वो चीज़ उसके लिए नहीं करोगे। मैं आपको अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे पास एक पेट है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और नॉर्मली वो खाने के लिए जो भी चीज़ मुझसे माँगता है, मैं दे देती हूँ। बट अगर वो मुझसे अनियन या शुगर की कोई चीज़ माँगता है, तो चाहे वो कितना भी माँगे, कितनी भी ज़िद करे, लेकिन मैं उसे वो नहीं दूँगी। मैं इमोशनल हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि काश मैं उसे दे सकती, बट क्योंकि वो चीज़ उसके लिए हार्मफुल है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूँगी। फिर वो अपना पपी फेस बना ले, वो अपनी आइज़ कितनी भी ऐसी कर ले कि मैं भावनाओं में बह जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं दूँगी। तो यहाँ क्या है, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है। तो वही चीज़ इस पर्सन के साथ है कि चाहे वो किसी की बातों में उनको रोना भी आ जाएगा, उनको दुखी भी होगा, लेकिन क्योंकि उन्हें पता है कि वो चीज़ सामने वाले के लिए सही नहीं है, तो वो अपने इमोशंस में आके कभी वो नहीं करेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आई होप मैंने समझा दिया कि किस तरह की पर्सनैलिटी है उनकी, इमोशंस की अगर बात करते हैं तो। वहीं क्योंकि जो उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, तो कभी-कभी वो इम्पल्सिव हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल डिसीजन, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। उन्हें कुछ उनके दिमाग में आइडिया आ गया, कुछ उनको लग रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो पेशेंस नहीं रख पाते, फिर उनको लगता है जल्दी से ये चीज़ कर लूँ। द मोमेंट उनके दिमाग में कुछ आता है,
चाहे वो कुछ भी हो। तो उनको लगता है अब ये चीज़ क्योंकि मेरे माइंड में आ गई, ये थॉट मेरे अंदर आ गया, तो मुझे ये कर लेना चाहिए। तो उस टाइम पर कभी-कभी पूरी प्रिपरेशन हुए बिना भी वो उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं और थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं। एक चीज़ इस इंसान के बारे में ऐसी है कि क्योंकि जो लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो उनके अंदर एक चीज़ होती है, उन्हें पता होता है कि वो सही हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही है, और उस बीच में, उस कॉन्फिडेंस में कभी-कभी वो रूड साउंड करते हैं, क्योंकि वो सही बात बोलते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं सही बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो मुझे वर्ड्स के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की, या किसी को कैसा लगेगा कैसा नहीं, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम बोलते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है। तो हम ये लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सच जब बोला जाता है तो जैसा वो है वैसा बोला जाता है। उसको बहुत सारे वर्ड्स लगाकर सजाया संवारा नहीं जाता। वो जैसा है इंसान वैसा ही बोलता है। तो इसलिए सच को कड़वा बोलते हैं। तो ये ही इस इंसान के साथ है कि इनका क्या है, इनको लगता है जब हम सही बात कर रहे हैं, हम फेयर हैं, तो इतना काफ़ी है ना, फिर हम ये क्यों सोचें कि उस बात को अच्छे से प्रेज़ेंट भी किया जाए। तो बहुत बार ये रूड साउंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल होते हैं, फेयर होते हैं और चीज़ों को इस तरह से देखते हैं कि ये सही, कहीं न कहीं ब्लैक एंड व्हाइट मैं कहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देख रहे होते हैं कि अगर ये है और ये सही है, तो फिर और कुछ सोचने की ज़रूरत क्यों है? सही तो कर रहे हैं हम, और इसी वजह से अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि जब फेयर लॉजिकल की बात होती है ना, तो ये काफ़ी लॉजिकल है और चीज़ों को सही गलत में आंकने के बाद ही चीज़ें करते हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, तो रिलेशनशिप में एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी है और एक चीज़ कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिलेशनशिप के ऊपर बर्डन डाल सकती है। तो जो अच्छी चीज़ है वो ये है, रिश्तों को लेकर बहुत पैशनेट हैं। जो भी लोग हैं इनके, जो क्लोज़्ड हैं, जो इनसे बहुत क्लोज़ रिश्ता रखते हैं किसी भी तरीके का, चाहे वो फैमिली में है, चाहे फ्रेंड्स हैं, या ये उनका पर्सनल रिलेशनशिप है, यानी कि अपने पार्टनर के साथ, हर एक रिश्ते में बहुत पैशनेट हैं। उस रिश्ते को जिस तरह से निभाना चाहिए वैसे निभाएँगे। पूरा प्यार दिखाएँगे, पूरा कंसर्न दिखाएँगे, कभी-कभी थोड़े से पॉसेसिव भी हो सकते हैं, आपसे टाइम माँगेंगे, आपको टाइम देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। रिलेशनशिप बनाएँगे तो तब बनाएँगे जब उनको 100% हो कि इस पर्सन के साथ हम अपनी पूरी लाइफ़ स्पेंड करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्हें स्टार्टिंग में ये दिख जाता है कि कोई इंसान है जिसे ये पसंद करते हैं, जो इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ हमारा फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, इनसे हमारी शादी नहीं हो सकती, तो ये उस फीलिंग को हवा नहीं देंगे, ये उन फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेंगे, रोक लेंगे अपने आप को, क्योंकि इन्हें लगेगा कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो रिलेशनशिप को बहुत ही लॉन्ग टर्म में देखते हैं, ऐसे नहीं कि आज देख लेते हैं कल की कल देखी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये इंसान जब रिलेशनशिप बनाएँगे तो ये सोच कर बनाएँगे कि अब यही हमारा पार्टनर है, इसी से हमें शादी करनी है और इसी के साथ लाइफ़ स्पेंड करनी है। तो ये इनका है कि रिश्ता बनाएँगे तो उसको फॉरएवर लेकर जाएँगे, और बनाएँगे भी तभी जहाँ इनको पॉसिबिलिटीज़ दिखें फॉरएवर में ले जाने की। कभी-कभी हमें बिगिनिंग में ही पता होता है कि शायद इस पर्सन के साथ हम हमेशा नहीं रह पाएँगे, रीज़न कुछ भी हो सकता है, हमारा इंटरनल, पर्सनल, फैमिली का या बाहरी रूप से किसी भी वजह से। तो वो सारी चीज़ें ये स्टार्टिंग में ही नोटिस कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन जब रिलेशनशिप बना लेंगे तो वो फॉरएवर है। उसी इंसान से शादी करेंगे, उसी के साथ रहेंगे, उसी को प्यार करेंगे, उसी से प्यार चाहिए इन्हें। लेकिन एक जो चीज़ है उनकी, जो कभी-कभी रिलेशनशिप को थोड़ा-सा परेशान कर सकती है, पार्टनर को परेशान कर सकती है। रिश्तों में हर एक चीज़ अगर आप इनसे बार-बार बोलोगे, कहोगे, तो इन्हें ऐसा लगेगा जैसे इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना इन्हें पसंद नहीं है, फ्रीडम ज़्यादा पसंद है। तो ये अपने आप जो करेंगे रिश्ते में करते रहेंगे। वहीं अगर वही चीज़ आप बोलोगे उनसे करने के लिए, तो इन्हें ऐसा लगेगा जैसे इनके ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है, और वो ज़िम्मेदारी इनको ऐसा फ़ील कराती है जैसे ये बंध गए हैं। तो उस ज़िम्मेदारी को उठाने से ये थोड़ा कतरा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कि ज़िम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहते, लेकिन ज़िम्मेदारी बहुत जल्दी इनको प्रेशर फ़ील होने लगती है। जैसे कि अगर ये कहीं बाहर जा रहे हैं, मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर ये कहीं बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए ही जा रहे हैं, और आपने इनसे बोल दिया कि ये सामान लेकर आना मेरे लिए, तो इनको क्या हो जाएगा कि
पूरे टाइम इनको ये याद रखना है कि इन्हें किसी और के लिए भी कुछ लाना है, तो वो याद इतना ज़्यादा रखते हैं, इतना स्ट्रांगली, कि कहीं वो चीज़ छूट ना जाए। तो जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, तो वो आपको भारी लगने लगती है। तो ऐसे ही इनके साथ है, अगर इनसे कुछ कह दिया जाए ये करना है, और जो इनके क्लोज्ड वंस हैं अगर वो इनसे कुछ कहते हैं, तो इनको ये हो जाता है कि अब वो चीज़ करनी ही करनी है, और क्योंकि वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली हो जाती है इनके अंदर, तो वो इनको प्रेशर भी फील होने लगता है। तो कभी भी इनसे कोई बात आप कहना चाहते हो, उन्हें समझाना चाहते हो, तो कोशिश करना बहुत ईज़ी एनर्जी में कहने की। जहाँ आप ऐसे कहोगे कि आप ऐसे नहीं करते, आपको ऐसे करना चाहिए, तो ये प्रेशर फ़ील कर लेंगे, इनको लगेगा ये इनकी ज़िम्मेदारी है और क्यों नहीं निभा रहे, अब ये कैसे करेंगे, ओवरथिंक करेंगे। वहीं कोई चीज़ इनसे ईज़िली बोली जाए, तो वो चीज़ इन्हें इतना ज़्यादा प्रेशर फ़ील नहीं कराएगी। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, बहुत ही बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग हैं, जहाँ पर इमोशंस, प्रैक्टिकलिटी, कैलकुलेशंस, थॉट्स, हर एक चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, उनको बैलेंस में रखते हैं। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप अपना 100% देते हैं, बट वहीं उसके साथ-साथ इतना ज़्यादा 100% देने की ख्वाहिश है उनके अंदर कि कभी-कभी उन्हें वो प्रेशर फ़ील करा सकती है। अगर एक बार कोई प्रॉमिस ये कर लेते हैं, तो उसे पूरा करेंगे, चाहे वो खुद से करें या किसी और से करें। कमिटमेंट देने के बाद पीछे नहीं हटते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं रहते हैं। जब कुछ करते हैं, पूरा थॉट देने के बाद करते हैं, और उसके बाद वही चीज़ वो करेंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और एज़ अ ह्यूमन मैं ये कहूँगी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कभी-कभी किसी को रूड लग सकते हैं, लेकिन वो रूडनेस नहीं है उनकी, वो ऐसा है नहीं कि उनके अंदर कि एरोगेंस है जिसकी वज़ह से आपको रूड लग रहे हैं। वो रूड सिर्फ़ इसलिए आपको लग सकते हैं क्योंकि वो सही बात कहेंगे। हमारे पेरेंट्स हमसे जब हमें सही चीज़ समझाते हैं, हमें लगता है वो हमसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बट वो सही होते हैं, हमारे अच्छे के लिए कह रहे होते हैं। और कभी-कभी हमारे लिए जो सही होता है, वही हमें सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचते कि ये इंसान इस वक़्त मेरी बात का बुरा मान गया, तो ये आपको बोलेंगे कि ये जो आप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ये आपको नहीं करना चाहिए। मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी आप जो कर रहे हो, इससे आपके साथ गलत हो सकता है। ये इस बात को क्लियरली बोल देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि वो इंसान इन्हें अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा, क्योंकि ये जो वैलिडेशन है, ये उस इंसान को चाहिए होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये बहुत कॉन्फिडेंट है, इन्हें बाहरी वैलिडेशन नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत फेयर है, और जो लोग बिल्कुल फेयर होते हैं ना कि हाँ ये है, ऐसा ही बोलेंगे, तो वो आपको रूड लग सकते, आपको नहीं, आई मीन लोगों को रूड लग सकते हैं। तो ये ओवरऑल पर्सनैलिटी है। बाकी जब खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जब सीरियस होते हैं तो बहुत सीरियस होते हैं, जब भी कुछ करते हैं अपना पूरा 100% देते हैं। जब ये काम कर रहे हैं तो ये सिर्फ काम करेंगे, जब ये इंजॉय कर रहे हैं तो ये फुली सिर्फ इंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा 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 सब कुछ करके कुछ भी पूरी तरह से नहीं कर पाऊँ, ये इनकी आदत नहीं है। हर एक चीज़ फुली करते हैं। जब खुद को समझने बैठते हैं तो वो भी फुली करते हैं, खुद से कनेक्टेड हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। जहाँ इन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें इन्हें नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करेंगे। बस कहीं न कहीं रिश्तों को लेकर थोड़ा-सा डर है इनके अंदर। उन लोगों को जिनसे ये कनेक्टेड है, उन्हें खोने से थोड़ा डरते हैं, और इसी वजह से उन्हीं लोगों से लड़ सकते हैं। कभी-कभी हम कुछ लोगों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको खोने से इतना डरते हैं कि वो गुस्सा, वो प्रेशर या वो डर हम उन्हीं के ऊपर निकाल देते हैं। तो ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं कि क्या मैसेज है क्रिएटर के आपके लिए। कुछ भी वो आपको जो भी बताना चाहते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, जो कहीं न कहीं आपके डेस्टिनी पार्टनर से या आपके साथ जो उनकी लाइफ़ है, उससे रिलेटेड होगा। Love flows through you and to you. Great adventure, take a risk, venture forward. एक चीज़ जो आपके रिलेशनशिप के लिए है, वो ये है कि इस पर्सन को आपकी बहुत ज़रूरत है। जो आपके डेस्टिनी पार्टनर के बारे में मैंने अभी तक आपको जो भी कुछ बताया, अगर आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो आप ये चीज़ समझते होंगे कि कहीं न कहीं आप उनकी स्ट्रेंथ भी हो और आप उनकी वीकनेस भी हो। उन्हें आपका साथ हमेशा चाहिए, और जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी नहीं बना है, उनके लिए मैसेज ये है
कि बहुत जल्द आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करने वाले हो जो आपने पहले कभी नहीं किया। कोई एक स्टेप आप ऐसा लेने वाले हो जो आपने कभी नहीं लिया है, जो आपने कभी शायद सोचा हो करने का लेकिन आप कर नहीं पाए किसी भी वजह से। तो एक रिस्क आप ले रहे हो, एक एडवेंचर पे आप जा रहे हो, एक चेंज आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो, अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो और उसके दौरान ही आप उस इंसान से मिलोगे जिनकी मैंने अभी बात करी है। उनके साथ जब आपका रिलेशनशिप बन जाएगा, अगेन द सेम इमोशन, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगे। तो इस इमोशन में कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि ये इंसान हमारे ऊपर इतना डिपेंड क्यों है, या ये हमसे कभी-कभी इस तरीके से बात क्यों करते हैं। एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको इनके अंदर फ़ील होगा। वो जो इमोशन है वो सिर्फ़ ये है कि आपसे उन्हें कामनेस मिलती है, आपसे उन्हें एक प्यार मिलता है और जब भी वो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे अपनी लाइफ़ में, वो कहीं न कहीं आकर आपके सामने बिल्कुल वैसे हो जाएँगे जैसा वो फ़ील कर रहे हैं। आप उन्हें बिखरा हुआ फ़ील कर सकते हो, लेकिन उन्हें आपसे प्यार मिलता है, आपसे कंपैशन मिलता है, आपसे वो सॉफ्ट एनर्जीज़ मिलती हैं, इसलिए वो आपके सामने ये मानते हैं कि खुल के अपने इमोशंस दिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है वो आपके पास तभी आते हैं जब दुखी होते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहोगे, चाहे रिलेशन अभी बन गया या बाद में बनेगा, आप इम्पोर्टेंट हो। लेकिन हाँ, कभी-कभी वो आपके सामने बिल्कुल वैसे हो सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ-बाप के सामने होता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, जैसा वो है वैसा ही। तो वो आपको अपनी डीपेस्ट साइड दिखाने के लिए तैयार हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, वो आपसे मिलता ही है उन्हें। तो जब आप उनके साथ हो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यारा फ़ील करते हैं, अपने अंदर सॉफ्ट लव जो इमोशन है, वो उन्हें फ़ील होता है और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। आपके रिलेशनशिप के लिए जो क्रिएटर मुझे बता रहे हैं, वो ये है कि आपके होने से उनका दिल धड़कता है, वो लाइफ़ को फ़ील कर पाते हैं, वो एन्जॉय कर पाते हैं और कहीं न कहीं ज़िंदा रह पाते हैं। आपके बिना उनकी लाइफ बहुत ही बेजान बेरुखी जो बोलते हैं ना, जहाँ लाइफ निकाल ली किसी चीज़ से, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं एक मशीनरी की तरह। तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज़ किया था 10 ऑफ कप्स का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देखेंगे और जानेंगे कि कौन है उनका डेस्टिन्ड पार्टनर, उनका नाम क्या होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी और अभी उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी एनर्जीज़ स्ट्रॉन्गली मुझे फ़ील होंगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। फाइव ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। जिन लोगों ने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके डेस्टाइन पार्टनर के ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो एंड जेमिनी। ठीक है, ये कुछ साइंस हैं जो बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है वर्गो और कैप्रिकॉर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके साथ साथ उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें एक चीज़ मुझे दिख रही है कि जो अर्थ साइन होते हैं, भले ही वो अर्थ साइन हो या ना हो, लेकिन अर्थ साइन वाले पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहीं ना कहीं उनमें हैं और एक ग्राउंडेड ह्यूमन बीइंग है, थोड़े शांत रहने वाले इंसान है। और ये चाहे वो कोई किसी भी ज़ोडिक साइन के हो, जेमिनी अगर आप देखो तो वो शांत नहीं होते हैं। बट अगर ये पर्सन जेमिनी भी है तो भी इनके अंदर मैं अर्थ साइन की क्वालिटीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वक्त के साथ सिचुएशन की वजह से, किसी ना किसी रीज़न की वजह से एक ग्राउंडेडनेस उनमें आ गई होगी, उन्होंने सीखी होगी चाहे, तो ये ट्रेड उन्होंने सीखा है लेकिन अब वो शांत हैं। जबकि एयर साइन में आप शांति बहुत मुश्किल से देखते हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो शांत है। तो एयर साइन के साथ साथ जो अर्थ साइन है उसकी क्वालिटीज़ भी इनके अंदर है। बाकी साइंस मैंने आपको बताया, वर्गो और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो भी हो सकते हैं और जेमिनी होने के भी चांसेस हैं।
वहीं अगर बात करें उनके नेम के इनिशियल्स की, तो उनके नेम का इनिशियल हो सकते हैं PNDHKWVXYZ। XYZ बहुत कम है लेकिन चांसेस हैं, क्योंकि जो नेम है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर का मुझे वो बहुत यूनिक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अलग नाम है, बहुत नॉर्मली आपको नहीं मिलता है, शायद लाखों में एक इंसान का वो नाम होता हो। तो इस तरीके का नेम है उनका, तो इसलिए कुछ अलग होगा। तो XYZ शायद उनके नाम में हो, या उन्होंने साइलेंटली अपने नाम में, मतलब उनके पेरेंट्स ने लगवाया हो या कुछ ऐसा हो, तो उनके नाम में हो, भले वो प्रोनाउंस ना होता हो। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ डिफरेंट है उनके नाम को लेकर, जो एनर्जीज है वो कुछ अलग है। तो अलग ये भी हो सकता है कि नाम सुनने में बहुत अलग हो, अलग ऐसे भी हो सकता है कि वो नाम जैसा दिखता हो उसको वैसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता हो। बहुत सारे नेम होते हैं ना जहाँ पर कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, तो आपको वो नाम दिखता अलग है लेकिन उसे बोला अलग तरीके से जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें उनके नाम के साथ हो सकती हैं। वहीं अगर बात करें उनकी डेट ऑफ बर्थ की, तो जो मंथ्स हैं वो दिख रहे हैं अगस्त, सितंबर, मार्च, अप्रैल। अप्रैल की बिगनिंग होगी 20 तक, शायद 20 अप्रैल तक हो, उसके बाद नहीं होगा। उसके अलावा दिसंबर एंड जनवरी, ये कुछ मंथ्स बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। वहीं अगर डेट्स की बात करें, तो जो डेट्स हैं वो हैं 21, 23, 17, 13, 14 और 9। उसके अलावा 13 शायद मैंने ऑलरेडी बोल दिया, और 31 जो मंथ का लास्ट डेट होता है 31, उसको भी इनका बर्थडे हो सकता है। और 25, 5, 15, ये 3 नंबर्स भी दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट दिख रहे हैं। तो ये कुछ नंबर्स और मंथ हैं जिसमें इनका बर्थडे हो सकता है। एक और चीज़ उनके बर्थडे डेट से रिलेटेड, कि 15 मई से 15 जून तक का जो टाइम है, यानी कि मई के लास्ट हाफ मंथ और जून का स्टार्ट का हाफ मंथ, इसके अराउंड भी उनका बर्थडे जो है वो शायद ऐसा हो कि रियल में उनका बर्थडे ना हो, लेकिन कहीं या तो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ हो, किसी वजह से पेरेंट्स ने डेट चेंज कर दी हो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस वजह से। क्योंकि मई की एनर्जीज मुझे, मई और जून की जो एनर्जीज है वो मुझे थोड़ी सी दिख रही है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही। तो ऐसा हो सकता है डेट कहीं गलत लिखी हो, या शायद मई जून में उनका बर्थडे आता हो जो अभी टाइम मैंने बताया उसमें, लेकिन चांसेस ये कम होंगे कि उनका रियल बर्थडे हो। ऐसा हो सकता है कि उनकी डेट्स हो, या ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर ने शायद उस टाइम की डेट दी हो लेकिन वो उससे थोड़ा पहले या शायद बाद में उनका जो बर्थ है वो हुआ हो। लेकिन मेरे से रिलेटेड कुछ है जो स्ट्रेंज है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बट स्ट्रेंज है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं उनकी पर्सनैलिटी की। तो ये जो इंसान है, इनकी लाइफ आसान नहीं रही है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत से स्ट्रगल्स देखे हैं, रिश्तों को टूटते हुए देखा है, प्रॉब्लम्स फेस की है, और इस वजह से ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ गए हैं और इंडिपेंडेंट हो गए हैं। वक्त के साथ इन्होंने एक चीज़ सीखी है कि इनको चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी, खुद संभालनी पड़ेंगी। तो इन्होंने आज जो भी हैं, ये खुद बने हैं, सेल्फ मेड पर्सन है, इंडिपेंडेंट है, और रीज़न इसका ये है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस देखे हैं। और सिर्फ चेंजेस नहीं, ये जो भी कुछ इनके साथ हुआ है वो इनकी अवेकनिंग के लिए हुआ है। तो लाइफ में अवेकनिंग वाली जो एक फीलिंग होती है, जहाँ पर आपके साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जहाँ आपकी आंखें बिल्कुल खुल जाती हैं, आपको बहुत बड़े बड़े लेसन्स मिल जाते हैं, आपको बड़ी बड़ी सीख मिल जाती है, बहुत कुछ सीख जाते हो ज़िंदगी को लेकर, बहुत कुछ समझ जाते हो। ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई हैं। और ये जो चीज़ें हैं, इनमें कुछ हर्ट ब्रेक्स भी हैं इनके, जहाँ इनको हर्ट हुआ है, और वो हर्ट ब्रेक्स आज भी कहीं न कहीं इनके अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं, और इसलिए आप देखोगे कि ये कभी पूरी तरह से खुश नहीं होते। सब कुछ ठीक, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इनकी लाइफ़ में एक थोड़ी-सी कमी रहती है। वो कमी ये हमेशा फ़ील करते हैं। तो इनकी लाइफ का जो स्ट्रगल रहा है, जो प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की है, उसने कहीं न कहीं इन्हें स्ट्रॉन्ग तो बना दिया, इंडिपेंडेंट तो बना दिया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ-साथ कहीं न कहीं एक वीकनेस भी ये चीज़ इनकी बन गई है कि आपको
खुल के जी ना पाना, खुल के खुश ना हो पाना। ऐसा नहीं कह रही मैं ये इंसान खुश नहीं है, बहुत खुश है, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल हैं, बहुत कुछ जो भी इनके साथ हुआ है उसकी वजह से ये बेटर ही बने हैं, इनको बेटर ही मिला है। लेकिन फिर भी वो दर्द इनके अंदर कहीं न कहीं आज भी एग्ज़िस्ट करता है, जिसको मैं ये कहूँगी कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो चीज़ इन्हें समझनी पड़ेगी और शायद टाइम के साथ ये वो भी समझ जाएँगे कि पूरी तरह से खुश होना, पूरी तरह से लाइफ में इन्वॉल्वमेंट दिखाना क्या होता है। रिलेशनशिप की बात करें तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, इनको परिवार को सँभाल के रखना, परिवार के साथ रहना, सब लोगों को अपना मान के चलना बहुत अच्छा लगता है। अकेले रहने वाले इंसान नहीं है। येस, इनको अपने लिए टाइम चाहिए होता है। बहुत बार नाउ एंड देन एक ब्रेक निकालते हैं, जहाँ खुद को रेस्ट देते हैं, इनके साथ जो चल रहा है उस चीज़ को समझते हैं, क्या हो रहा है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं, वो सब इनके साथ होता है। बट स्टिल मोस्टली अपना टाइम अपने लोगों के साथ बिताते हैं, चाहे वो इनकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, जो भी लोग हैं इनसे कनेक्टेड, उनके साथ वक़्त बिताना, उन लोगों के साथ रिश्ता जैसा भी है उसे और बेहतर करना और कोशिश करना कि उन रिश्तों में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये इनके लिए अपनी लाइफ की प्रायोरिटी है। तो चाहे रिश्ता कोई भी हो उसमें अपना 100% देंगे और चाहे कुछ भी हो जाए उस रिश्ते को बिखरने नहीं देंगे। क्योंकि जो इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है कहीं न कहीं उससे इनके अंदर ये डर भी आ गया है कि रिलेशनशिप को लेकर ओवरथिंक करते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इस वजह से अपने रिश्तों को बचा कर रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कहीं न कहीं अच्छा रखना चाहते हैं। ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं वो कहीं न कहीं ऐसी है कि इनकी लाइफ़ का जो बिगिनिंग का फ़ेज़ रहा है, स्टार्टिंग का वो डिफ़िकल्ट था, वहाँ इन्होंने प्रॉब्लम्स भी फ़ेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हर्ट हुआ है, प्रॉब्लम्स देखी हैं, स्ट्रगल किया है। लेकिन जो उसके बाद का जो फ़ेज़ स्टार्ट होगा वहाँ पर धीरे-धीरे इन्हें चीज़ें मिलना शुरू होगा, इनकी लाइफ़ बेटर होगी और वो फ़ेज़ अभी इनका चल रहा है, जहाँ पर कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी आ गई है, जहाँ पर कहीं न कहीं इनके पास बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले उनके पास नहीं थी, कमी महसूस की, लेकिन अभी उस खुशी को ये पूरी तरह से एन्जॉय नहीं कर पाते। करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं और धीरे-धीरे ये लाइफ़ में उस मोड़ पर जा रहे हैं जो अब अगला फ़ेज़ जो इनकी लाइफ़ में शुरू होने वाला है, वो कुछ इस तरह का है जहाँ ये खुल के खुश हो पाएँगे। जो इनकी एंग्ज़ायटी और फ़ियर है, वो धीरे-धीरे रिलीज़ होंगे और क्या होगा जो ओवरथिंक करते हैं हर एक चीज़ को लेकर, जो प्रॉब्लम्स आई नहीं है उसको पहले से सोचने लगते हैं, कुछ ख़राब ना हो जाए ये पहले से सोचने लगते हैं, ये सारी चीज़ें जाएँगी और ये इनकी लाइफ़ का नेक्स्ट फ़ेज़ होगा जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो येस, ये जो पर्सन अभी हैं, अभी की अगर मैं बात करूँ, तो अभी एक एवरेज लाइफ़ इनकी चल रही है, जहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, खुश हैं और खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास रीज़न्स बहुत हैं खुश होने के, लेकिन जो डिफ़िकल्ट फ़ेज़ इनकी लाइफ़ का रहा था, कहीं न कहीं वो अभी इन्हें जकड़े हुए है, कहीं न कहीं उस वक़्त ने इन्हें छोड़ा नहीं। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर वो वक़्त इन्होंने छोड़ दिया, उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, उसको पूरी तरह से भूल गए, तो अगर दोबारा वो सिचुएशन इनकी लाइफ़ में आई, तो उसे हैंडल कैसे करेंगे? और ये होता है, जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी खुद बनाते हैं, खुद सँभालते हैं, सब कुछ खुद करते हैं ना, तो वो हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है और इनके ऊपर वो ज़िम्मेदारी ज़्यादा रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो इस पर्सन को अभी ऑलरेडी जानते हैं, तो आपके लिए मैं बता दूँ कि बहुत जल्द एक चेंज इनकी लाइफ में होने वाला है और ये चेंज अ, ऐसा नहीं है कि एक कोई सिचुएशन होगी इस वजह से होगा, इनकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, ये इनके अंदर ही चेंज आने वाला है, जो शायद बहुत वक़्त से इनके अंदर चल रहा था लेकिन फाइनली एक चेंज आएगा जिसमें मैं मोस्टली इन लोगों को एक कमिटमेंट लेते हुए देख रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी जो है वो फिक्स हो जाए और आपका जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो और उसकी वजह से कहीं न कहीं ये भी बदलेंगे। तो मैं अभी इस पर्सन को एक न्यू डिसीज़न लेते हुए देख रही हूँ और मोस्टली वो एक कमिटमेंट का डिसीज़न है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक कि वो शादी करने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके साथ ये होगा कि आप लोगों की शादी बहुत जल्द होने वाली है और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, अभी तक आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से नहीं मिले हो, तो कहीं न कहीं वो ये फ़ैसला लेंगे कि अब वो अकेले नहीं रहना चाहते। अब उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जैसे उन्होंने अकेले हिज़ और ऑन हर ओन जो निकाली है वैसे नहीं निकालनी है और चाहते हैं कि किसी का साथ हो उनकी ज़िंदगी में, कोई हो जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकें, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकें, जिसके साथ वो प्यार, कंपैशन फ़ील कर सकें। ये फ़ीलिंग उनके अंदर
आने वाली है और उस वजह से या तो वो रिलेशनशिप के लिए तैयार हो सकते हैं और जब वो तैयार होंगे तो कहीं न कहीं आज तक आप उनकी लाइफ में अगर नहीं आए थे तो अब आओगे क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बनना है। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो भी उन्होंने एक डिस्टेंस कहीं न कहीं या कमिटमेंट जो नहीं दे रहे थे, डिस्टेंस बनाई हुई थी, वो एक चीज़ सॉर्ट होगी और फिर वो फाइनली डिसाइड करेंगे कि अब हमें शादी करनी है। तो एक रिलेशनशिप की एनर्जी नई मैं उनकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, तो किसी भी तरह से आ सकती है, शादी भी कर सकते हैं, यानी कि जो रिश्ता है उसे अगले पड़ाव पर लेकर जा सकते हैं या फिर रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें बहुत जल्दी हो रही है, 1 महीने के अंदर वो ये फ़ैसला ले सकते हैं और इस फ़ैसले के बाद मैं उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदलते हुए देख रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, जब वो ये फ़ैसला ले रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो अपने लिए हैप्पीनेस चूज़ कर रहे हैं, अपने लिए जॉय चूज़ कर रहे हैं, अपने लिए किसी का साथ चूज़ कर रहे हैं। एक बार वो चूज़ करेंगे अपने लिए अच्छा, तो आने वाले 10 बार के लिए क्रिएटर उनके लिए अच्छा चूज़ करेंगे, क्योंकि तुमने चूज़ किया कि तुम खुश रहना चाहते हो, तो अब हम तुम्हें खुश होने के और भी ज़्यादा रीज़न्स देंगे। तो इस तरीके से लाइफ़ जो है उसमें चेंज आने वाला है, क्योंकि इनकी लाइफ़ में चेंज आ रहा है तो मैं आप लोगों की लाइफ़ में भी चेंज आते हुए देख रही हूँ। शादी होगी तो भी आपकी ज़िंदगी बदल रही हो, जब ये इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा तब भी ज़िंदगी बदलेगी। इस इंसान के साथ रिश्ता निभाना बहुत आसान है, क्योंकि ये बहुत ही शांत, संभले हुए, बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग है। आप सिर्फ़ इनको प्यार और सपोर्ट दोगे, जिसकी कमी इनकी ज़िंदगी में रही है, तो सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा। इनकी ज़्यादा डिमांड कभी रिलेशनशिप में नहीं होगी, ये तो खुद ही तैयार रहते हैं रिश्तों के लिए, सब कुछ करने के लिए। इनको थोड़ा-सा भी प्यार मिल जाएगा ना, तो वो उन्हें बहुत लगेगा। और जो समझने की एक क्वालिटी होती है ना, आप किसी को एक्सेप्ट करते हो फुली, तो वो एक्सेप्टेंस इन्हें चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिमांड करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस अगर कभी नहीं मिलेगी तो झगड़ा होगा। लेकिन जब-जब इनको अनएक्सेप्टेड फ़ील होगा तो ये कहीं न कहीं उस रिलेशनशिप में क्लोज़्ड महसूस करेंगे। कहीं न कहीं अगली बार अपने आप को शेयर नहीं करेंगे, अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे जब इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। इस इंसान ने सब कुछ अकेले किया, अकेले करना आता है और अपनी पूरी ज़िंदगी कहीं न कहीं अकेले गुज़ार सकते हैं, इतने इंडिपेंडेंट हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर ये रिश्ता बना रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद ही ये रिश्ता बना रहे हैं, तो उस रिश्ते में एटलीस्ट इन्हें एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि अगर वो प्यार और एक्सेप्टेंस इन्हें नहीं मिलेगी तो इनको लगेगा फिर तो ये अकेले ही काफ़ी थे और इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं चाहिए। और जैसा मैंने आपको बोला, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये, अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस चीज़ को संभाल के रखने के लिए, उस प्यार को संभालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने अंदर बड़े से बड़े चेंजेस लेकर आ सकते हैं। अगर इन्हें कभी लगेगा इनकी किसी भी आदत की वजह से इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उस आदत को बिल्कुल बदल देंगे। चाहे कैसे भी बदलें, लेकिन बदल देंगे। तो रिश्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्यार इन्हें चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको इनके लिए समुंदर पार करके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप बस दिल में सच्चा प्यार रखोगे ना, तो ये इंसान हमेशा आपके साथ रहेंगे। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनकी लाइफ में कभी-कभी एक रेस्ट का, पॉज़ का पीरियड आता है, जहाँ पर ये ब्रेक लेते हैं हर एक चीज़ से, जहाँ ये सिर्फ़ अपने साथ होते हैं। तो जब ऐसा पीरियड इनकी लाइफ में आए, तो इनको वो टाइम दे देना। उस वक़्त कोशिश मत करना इनका हिस्सा बनने की, इनका पार्ट बनने की या जानने की कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। उस वक़्त इन्हें खाली छोड़ देना, ये इनका एक तरीका है अपने पास्ट को रिलीज़ करने का, अपने अंदर सेटल्ड, काम, रिलैक्स्ड महसूस करने का और फिर से रिवाइव करने का खुद को। तो वो एक टाइम इन्हें चाहिए होता है, उस वक़्त इन्हें कोई नहीं चाहिए होता। ओवरऑल अगर बात करें तो एक बहुत ही बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग है, बहुत स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है और मैच्योर भी है। मैच्योर तो वो बन ही गए हैं लाइफ़ के साथ। और एक जो चीज़ है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी हैं या कुछ भी देखा है, लेकिन उसके साथ एक अच्छी बात इनकी ये है, कभी भी अपने पास्ट को अपने प्रेज़ेंट पे रिफ्लेक्ट नहीं करते। किसी ने इनके साथ गलत किया है, तो ये ऐसे नहीं सोचते कि अब सब इनके साथ गलत करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये किसी रिलेशनशिप में रहे थे और इनके पार्टनर ने इनके साथ कुछ भी गलत किया, इनको हर्ट किया, इनको चीट किया या जो भी इनके साथ हुआ, तो ऐसा नहीं है ये आने वाले टाइम में अपने हर एक पार्टनर को या जिसके साथ भी रिश्ता बनाए, वो ये सोचे कि ये भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ये, ठीक है? तो रिलेशनशिप का पुराने का भार नए पे नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी चीज़ों को ओवरथिंक ज़रूर करेंगे। ये जो ओवरथिंकिंग का टाइम है, ये इनका ख़त्म हो रहा है। इस ओवरथिंकिंग को ख़त्म करके ही ये शादी का या रिश्ते में आने का फ़ैसला ले रहे हैं, तो ये ओवरथिंकिंग वाला टाइम इनका ख़त्म होने वाला है। थर्ड फ़ेज़ जो इनकी लाइफ़ का है, वो आने वाले 1 महीने में स्टार्ट होने वाला है, बिगिनिंग हो जाएगी और उसके बाद बहुत से चेंजेस इनके अराउंड इनकी लाइफ में हर जगह होने वाले हैं।
बहुत आराम से सॉफ्टली ये चेंजेस होंगे, लेकिन होंगे। तो जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जो इंसान मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं वही इंसान आपकी लाइफ में अभी है और आप जानना चाहते थे शादी कब होगी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बहुत जल्दी वो प्रपोज करने वाले हैं शादी का डिसीजन कि हाँ अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और अगर कुछ लोग किसी इंसान को जानते थे, जिसको पसंद करते थे, लेकिन वो इंसान रिलेशनशिप में नहीं आ रहा था, तो अगेन चांसेस हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये पर्सन किसी के साथ जुड़ने का फैसला लेने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, किसी के साथ जुड़ने का फैसला लेने की एनर्जी जो है अभी इनकी लाइफ में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और शायद उसी की वजह से ओवर थिंक भी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, बट इन द एंड में फाइनली डिसीजन लेते हुए देख रही हूँ रिलेशनशिप के फेवर में। और देख लेते हैं कि क्रिएटर के क्या मैसेज हैं आपके लिए, क्या है इस रिश्ते से ज़रूरी या इस इंसान से ज़रूरी जो अभी यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। बहुत ही प्यारा मैसेज है, और अभी जो यूनिवर्स की एनर्जीज हैं आपके लिए या गाइडेंस जो है वो ये है कि आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपका रास्ता जो है वो स्टार्स नेविगेट कर रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ का सबसे ब्लिसफुल टाइम चल रहा है अभी। अभी आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है क्रिएटर की। देखो, प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स, यू आर चेरिस्ड बाय द एंजल्स, ठीक है? तो एंजल्स हैं आपको ऑल द टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक चीज़ से। और वहीं आपका जो रास्ता है वो तो खुद यूनिवर्स ने बना दिया है, जहाँ आपको सिर्फ आराम से चल के जाना है। तो आपका रिलेशनशिप जो है उसका, आपकी पर्सनल लाइफ का भी एक बहुत ही अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। आप ब्लिसफुल, ब्लेस्ड फील करने वाले हो, जहाँ आप सिर्फ रिसीव करने वाले हो। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने हाथ जोड़कर क्रिएटर को थैंक यू बोल दो, ग्रेटफुल रहो कि जो भी आपकी लाइफ में आगे होने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आप फील करने वाले हो। आपको हर दिन ये महसूस होगा जैसे आपकी ज़िंदगी को किसी ने कितना खूबसूरत बना दिया है, जैसे आपकी लाइफ में कैसे इतनी ईजी चीज़ें होने लगी हैं, जैसे सब कुछ आप बस ऐसे हाथ बढ़ाओ और आपको मिल जाएगा, आप हाथ बढ़ाओ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपके रास्ते में रखा हुआ है। आपको चलते जाना है, फ़ील करते जाना है, उठाते जाना है जो भी आपको चाहिए। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं। और अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, तो जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन डिसीज़न ले रहे हैं रिलेशनशिप बनाने का, और फिर जो डिसीज़न वो ले लेंगे उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे यूनिवर्स और क्रिएटर, जहाँ आपके रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन मिलेगी एंजल्स की, गार्जियंस की। और उस रिश्ते को कैसे और ग्रो किया जा सकता है, कैसे और आगे ले जाया जा सकता है बहुत ही पॉजिटिवली, वो भी क्रिएटर ही खुद संभालेंगे। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं। पर्सनली अगर मैं आपके लिए देखूँ, आप दोनों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे अभी आप एक दूसरे से मिले हो या नहीं मिले हो, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीज़ें फील होंगी, और फिर आप इन द एंड ग्रेटफुल ही महसूस करने वाले हो। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।